आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो पूरे देश में हलचल मचा रहा है। आप में से कई लोगों ने पूछा है, क्या सच में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा सकते हैं और क्या हाल ही में संसद में पेश हुआ 130वां संविधान संशोधन बिल सही है? अगर आपको भी ये जानना है कि इस बिल के पीछे क्या है, क्यों है विवाद और असदुद्दीन ओवैसी ने इसे क्यों असंवैधानिक बताया है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में संविधान का 130वां संशोधन विधेयक 2025 पेश किया। इस बिल के मुताबिक अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या केंद्रीय या राज्य मंत्री किसी गंभीर आपराधिक आरोपों में 30 दिनों तक हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटा दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कानून सार्वजनिक जीवन में नैतिकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जरूरी है। मतलब कोई भी बड़ा नेता अगर अपराध के आरोप में फंसा है तो वो अपने पद पर नहीं रह सकता। लेकिन क्या संविधान सच में राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वो प्रधानमंत्री को हटा सके? दोस्तों, हमारा संविधान अनुच्छेद 74 कहता है, राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के बिना कोई फैसला नहीं ले सकते, यानी राष्ट्रपति अकेले प्रधानमंत्री को हटाने का फैसला नहीं कर सकते। अगर किसी प्रधानमंत्री पर आरोप है तो उसका फैसला राजनीतिक प्रक्रिया से ही होना चाहिए, मतलब पार्टी, संसद या फिर अदालत के जरिए। सीधे राष्ट्रपति का यह अधिकार नहीं है। अब आते हैं हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर। उन्होंने इस बिल का जमकर विरोध किया है। उनका कहना है कि ये बिल संवैधानिक सिद्धांतों के खिलाफ है और लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकता है। ओवैसी जी ने एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि भारत में जांच एजेंसियां जैसे सीबीआई और ईडी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। ये ऐसी एजेंसियां केंद्र सरकार के अधीन काम करती हैं। अगर ऐसी एजेंसियों को 30 दिनों के भीतर किसी नेता को पद से हटाने का अधिकार दे दिया जाए तो इसका दुरुपयोग हो सकता है। मतलब राजनीतिक विरोधियों को फंसाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ होगा। आइए एक बार ओवैसी के बयान पर नजर डाल लेते हैं। इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को अपॉइंट एग्जीक्यूटिव करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, राइट? चाहे वो आईटी के हो, ईडी के हो, सीबीआई के हो। तो जब तक इनका इंडिपेंडेंटली अपॉइंटमेंट नहीं होगा, ये सस्पिशन, ये क्वेश्चंस बराबर अराइज होंगे कि ये सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि यूपीए के टाइम पे वैसे ही था, अभी भी ऐसे ही है। हमारी पुलिस फोर्स को देख लीजिए आप, एक एसआई के पोस्टिंग से लेकर डीजीपी तक हर पॉलिटिशियन का रिकमेंडेशन पे या तो उसकी कास्ट के ग्राउंड पे होता है, रिलीजन ग्राउंड पे होता है। तीसरी बात यह कि हमने संविधान में यह कहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल बी गाइडेड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल है संविधान में। ये प्रपोज बिल ये कह रहा है कि प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को हटा सकता है। कैसा? ये तो क्लैश हो रहा है ना उस आर्टिकल से। दूसरी बात यह है कि अब रियलिटी को एक्सेप्ट करिए, कोई प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को रिजाइन करवा सकेगा? बताइए आप। हमारा संविधान कहता है कि प्रधानमंत्री को तभी हटाया जा सकता है जब वो लोकसभा में अपनी बहुमत को खो दे या संसद का विश्वास मत ना मिले। किसी नेता को बिना न्यायिक प्रक्रिया या स्वतंत्र जांच के 30 दिन में पद से हटाना सही नहीं होगा। ये न केवल कानून के खिलाफ होगा बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो दोस्तों, मुद्दा इतना आसान नहीं है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को हटा दे। और जो 130वां संविधान संशोधन बिल संसद में पेश हुआ है वो कई संवैधानिक सवाल खड़े कर रहा है। असदुद्दीन ओवैसी जैसे सांसद इसे लोकतंत्र पर बड़ा खतरा मानते हैं और वो कहते हैं कि जांच एजेंसियों को पहले पूरी तरह स्वतंत्र बनाया जाए, तभी ऐसे कानून बनाए जाएं। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपका इस पूरे मामले पर क्या विचार है? कि आपको लगता है कि प्रधानमंत्री और मंत्रियों को भ्रष्टाचार या अपराध के आरोप में जल्दी हटाना सही है, या ये विधेयक संविधान नियमों के खिलाफ है? इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।